पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे फौजी भाई जो मकान बनाते हैं ना, लेकिन फाइनेंस को रिलेटेड बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। 70% हमारे फौजी भाई जो है वो मकान बनाते समय ज़रूर किसी ना किसी प्रकार की लोन लेते हैं, उस लोन का यूज़ करते हैं, लेकिन उस लोन का मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है। कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये चीज़ें अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दी तो आपको कभी भी अपने ऊपर बड़ा बर्डन महसूस नहीं होगा। आप अपना मकान भी अच्छे से बना पाएंगे और आपके ऊपर ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी नहीं होगी। सबसे पहले मकान का बजट कितना होना चाहिए। देखिए, मकान का बजट आपका होने के लिए एक कैलकुलेशन है। आपकी साल भर की जितनी ग्रोस इनकम है, जितनी ग्रोस सैलरी है ना, उसके 4 गुना बराबर ही आपका मकान का बजट होना चाहिए। कुल मिला के अगर साल भर में अगर आप 10 लाख रुपया कमा रहे हो तो 40 लाख रुपया, 4 साल का बनता है 40 लाख रुपया। आपका मकान का जो बजट होना चाहिए वो सिर्फ 40 लाख रुपये का होना चाहिए। नंबर 2 कि लोन लेनी है तो कितनी लोन लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आप अगर मकान ले रहे हो और आपको लोन की ज़रूरत पड़ रही है तो कम से कम 50% का आपके पास कैश अमाउंट होना चाहिए। उस मकान की जो कीमत बन रही है उसका 50% तो आपके पास कैश होना चाहिए और सिर्फ 50% के ही आपको लोन लेनी चाहिए। नंबर 3, लोन का इंस्टॉलमेंट कितना होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ऑन सर्विस हो, आपने मकान बनाने के लिए लोन ले रखी है, उसका जो भी EMI आता है, जो भी इंस्टॉलमेंट आता है ना, वो आपकी जो टोटल सैलरी बन रही है उसका 30% से ज़्यादा का EMI नहीं होना चाहिए। याद रखिए, 30% से ज़्यादा का EMI नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा का EMI होगा तो आप बहुत बड़ी समस्याओं में फंस जाएंगे। नंबर 4, जब आप मकान के लिए लोन लेना पड़ रहा है अगर आपको, तो हमेशा याद रखिए वो लोन आपके रिटायरमेंट से पहले पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। मैक्सिमम फौजी भाइयों की लाइफ में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जो लास्ट टॉपिक मैंने बताया कि रिटायरमेंट से पहले आप लोन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले रिटायरमेंट लेना है, मकान के लिए बजट बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, और रिटायरमेंट के बाद आपके लिए जहां अपॉर्चुनिटी बनती है, सेकेंड इनिंग आपकी सेट हो गई, आप रीसेटल हो गए, उसके बाद में जाके मकान के बारे में सोचिए। मकान की कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये 4 नियम इस वीडियो में मैंने बताए हैं जो कि फौजी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे आशा है कि जितनी मेहनत मैं करके आपको समझा रहा हूँ, आप अपने सारे ग्रुप्स में अपने फौजी भाइयों के साथ ये चीज़ें शेयर करेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हाइप दीजिएगा, और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।